शिव पुराण वायव्य संहिता में आज आपको समय संस्कार और समयाचार की दीक्षा की विधि बताऊंगा। यह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नाम संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर आठों दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर 14 ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्य मालाओं से उनको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के, स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का सफेद या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कणिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कणिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप में ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडप बनाएं और उसे शोभाजनक सामग्री से शोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुश से उस मंडल को आसादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उससे नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के ऊपर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंद्रमा से जल से भरी हुई वर्धनी असराज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्रयुक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वक सब कार्य करें। फिर पुरत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रश्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आह्वान पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके असराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्रयुक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र या करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौड़ाई होम का उनके लिए विधान है।
आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय स्रोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य गीत वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्यावाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य में अनुग्रह करने की शक्ति मन में करने की इच्छा मन में लें। आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। परसिद्ध देव देवेशौ दे मां विश्व मामकं विमोचयेनं विश्वेश घृणाचौ घृणिधे। दे देवेश्वर, प्रश्न होइए विश्वनाथ दयानिधि, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या अवश्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके परवर्ण का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुँह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दें। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराएं। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी के 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पृथ्वी दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दें। शिष्य पुनः मंडप की ओर देकर हाथ जोड़े प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बैठाए और महादेव जी की आराधना करें। आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखें। मैं शिव हूं, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्वोक्त शिष्य को अपने पास बैठा ले। कोशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तब महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करें। फिर शिव शास्त्र में बतलाए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगुली के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही कर्मश 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्र वेदा गुरु पायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डालें। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके समय का आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातित वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकालकर उसमें छिद्र तत्व की उत्पत्ति करें।
फिर इसी तरह क्षेत्र तत्व का भी उद्धार करके गुरु में ब्राह्मण तत्व की उदाहरणा करें। इसी प्रणाली से जाति क्षेत्र का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों के रुद्र तत्व की उपलब्धि करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की ही स्थापना करें। फिर शिष्य का पोषण और ताड़न करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदनंतर पूर्वक नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेजन निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्पर्श स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उसे जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से सहर मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की भी भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तब शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उससे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उसका मुह उत्तर की ओर करके उससे स्वस्तिकासन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापना पूर्वक सिद्ध की हुई पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वादों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछ कर सफेद वस्त्र धारण करें। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उससे कुशासन पर बैठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करें। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करके दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाएं और शिव मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर शिवाचार्य मार्ग का न्याय के मार्ग से शिष्य का दहन पलावनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तर्वसा हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवा रूपेणी सेवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को भूलकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें। उसका सुप्रोच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगलावश करें। तत्पश्चात संक्षेप से वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की दीक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नलिखित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। वरम प्राण परित्याग गच्छेदं शिरसो विवा न तव न भय च भोजन्य भगवंत रोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा के बिना कभी भोजन नहीं कर सकता।
जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उससे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उससे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दें। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं का उसी की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। आचार्य के आचार से प्राप्त हुई सारी वस्तु को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और जो भी कुछ बातें बतलाई हों, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण करे, पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरों की प्रेरणा से करे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समाख्या संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।